ये आकाशवाणी है। अब आप अतहर सईद से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्रालय को श्रीनगर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों में स्थानीय तालमेल बनाने के लिए दिल्ली और अन्य राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों को भेजने का निर्देश दिया है। कल शाम नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में जम्मू कश्मीर में चलाए जा रहे राहत अभियान की समीक्षा के बाद श्री मोदी ने आपदा प्रभावित लोगों को भोजन और पानी जैसी बुनियादी चीजें उपलब्ध कराने पर जोर दिया। उन्होंने श्रीनगर शहर के पानी में घिरे इलाकों में स्वास्थ्य और स्वच्छता सुनिश्चित करने के प्रयासों पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने स्वैच्छिक संगठनों से राहत कार्यों में समन्वय बनाने को भी कहा। उन्हें अवगत कराया गया कि दूरसंचार संपर्क बहाल करने का काम शुरू हो चुका है और श्रीनगर में लगभग 8000 लैंडलाइन टेलीफोन सेवाएं बहाल की जा रही हैं। मोबाइल सेवाएं आंशिक रूप से शुरू कर दी गई हैं। श्री मोदी ने अधिकारियों से कहा कि आपदा की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार को राहत और बचाव अभियान में राज्य सरकार को हर संभव सहायता देने की जरूरत है। इस बैठक में प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह, कैबिनेट सचिव, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव और केंद्र सरकार के अन्य सचिव और रक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। गुजरात में मध्य और उत्तरी हिस्सों में भारी वर्षा से कई क्षेत्रों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। विश्वामित्री नदी के खतरे के निशान से ऊपर पहुंचने के बाद वडोदरा शहर के निचले इलाकों में पानी भर गया है। निचले इलाकों से करीब 500 लोगों को निकाला गया है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि वडोदरा के 2000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद भरूच जिले में अलर्ट जारी किया गया है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने कुल 43,000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए कोल इंडिया लिमिटेड CIL, तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC और राष्ट्रीय पनबिजली निगम NHPC में सरकारी शेयर बेचने की मंजूरी दी। वर्तमान मूल्य पर CIL के शेयरों की बिक्री से 23,000 करोड़ रुपए और ONGC के शेयरों से 18,000 करोड़ रुपए और NHPC के शेयरों से 2800 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल पूर्वोत्तर क्षेत्र की महत्वाकांक्षी दूरसंचार परियोजना को लागू करने को स्वीकृति दी। इस परियोजना का उद्देश्य अतिरिक्त ऑप्टिकल फाइबर के जरिए राज्यों की राजधानियों और जिला मुख्यालयों को विश्वसनीय संपर्क साधन उपलब्ध कराना है। इसके तहत अगर एक दूरसंचार मार्ग बाधित हो जाता है तो दूसरे मार्ग के जरिए संपर्क कायम किया जा सकता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल वित्तीय समावेशन स्कीम जन धन योजना के अमल का जायजा लिया। सरकारी सूत्रों ने बताया है कि इस योजना के अंतर्गत इस महीने की 8 तारीख तक 3 करोड़ 2 लाख बैंक खाते खोले गए, जिनमें से 1 करोड़ 89 लाख खाते ग्रामीण इलाकों में और 1 करोड़ 13 लाख शहरी क्षेत्रों